मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारेओ, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 71 होगा, 71। जो नए लोग हैं हमारे चैनल से जुड़े, जिन्होंने पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, उनकी सुविधा के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये एक अद्भुत बात, अनबिलीवेबल चीज मेरे साथ घटी 2018 में। मेरे पिछले कर्मों का फल था कि ईश्वर के दरबार से, उस मालिक के दरबार से, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड कह लें आप उसे, वहां से एक ईश्वरीय शक्ति ने मेरे साथ संपर्क साधा। बहुत सारी आप देखें एपिसोड्स, बहुत सारी घटनाएं घटी, अद्भुत, अनबिलीवेबल। लेकिन एक अलग ही बात जो अद्भुत है कि मुझे लिखित रूप में संदेश आए, मेरा मार्गदर्शन किया गया, मेरे सवालों के जवाब दिए गए। कोई आईडी या कोई अगर आप कहें फोन नंबर नहीं था। और बाद में उन्होंने भी बताया कैसे मुझे जवाब देते थे। उनका शरीर भी नहीं था और उनका कोई आश्रम भी नहीं था। और हमको महसूस भी कराया 4-5 बार या शायद 7 बार, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम वैराग्य में आ गए और नीचे लेट गए, रोने लग गए। इतनी जबरदस्त वाइब्रेशन थी, मतलब आप बयान नहीं कर सकता हूं मैं। चित्र भी हमारे खींचे, फोन के जरिए हमारे फोटो खींचे उन्होंने। वो फोटो अपनी आप खींचता, आज भी कभी कभार जब वो आते हैं तो उस फोटो खींच के हमें सिग्नल देते हैं। मैंने उनसे बहुत बार ये पूछा लिखित रूप में, या ऐसे मैं बात करता था ये मान के कि वो सुन रहे हैं, और अभी भी जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं। मतलब ये बहुत कमाल की बात है। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सब सुनता हूं, सब देखता हूं, और मैं सब जगह हूं, जैसे हवा है। तो हमने चित्र की बात की कि कैसे आपका कोई चित्र मिल जाता, तो उन्होंने कहा हवा का चित्र ले सकता है, तो हवा को रोक सकता है कहीं? हवा सब जगह विराजमान है, किसी एक जगह में स्थान बनाना चाहता उनका। तो इस तरह से तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे मैं आपसे वार्तालाप कैसे करूं। मतलब ये वन वे है कि आपको मैं लिखता रहता हूं, और फिर आपको जब समय मिलता, जब आप कहते हैं कि आप तप में थे, लीन थे, जब वापस आते हैं तो फिर उत्तर देते हैं। और उसमें 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या हफ्ते के बाद भी, या 10 दिन के बाद में उनका उत्तर आता था। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ डायरेक्टली बात कर सकूं या उनकी आवाज सुन सकूं, मतलब ऐसा कुछ तरीका निकले। तो मेरा नहीं, यही एक जरिया है तुझसे बात करने का, और कोई माध्यम नहीं है। अब उससे मुझे ये लगा कि मतलब मैं ये पूछता रहता था ना, तो उन्होंने एक लाइन में ये उत्तर मुझे दिया। मैं समझ सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैंने दर्शन करने की बात की तो उन्होंने कहा तप कर। वो जो रोशनी है, वो जो प्रकाश है, वो जो ओज है, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और आमतौर पर ये सुना भी है कि जिन लोगों ने तप किया है, जब उनको रोशनी इतनी दिखाई देती है तो वो संतुलन खो देते हैं, बड़े अजीब से हो जाते हैं। तो वो बात मैं समझता था। तो और कोई तरीका उन्होंने कहा है नहीं, मैं तुम्हें महसूस कराता हूं तुम्हारी क्या अवस्था हो जाती है। तो बस यही तरीका है कि मैं तुम्हें लिखित रूप में जवाब दूं, संदेश भेजूं, और जब कभी संभव हो तो चित्र खींच के, यानी मेरे मोबाइल से जब कैमरे की शटर की आवाज आती तो मुझे पता चल जाता है कि वो आ गए हैं, तो हम उनको प्रणाम करते हैं। जो भी हमारी अपनी श्रद्धा उनके प्रति है, एक अलग ही माहौल हो जाता है। तो फिर उनकी मर्जी होती है कितनी देर है, कितने फोटोग्राफ वो खींचेंगे, हम फोन उठा लेते हैं, फिर तो हम एक दूसरे की तरफ कर लेते हैं, तो फोटो खींचते रहते हैं, फोटो अपने आप खींचते रहते हैं। और जब उनको लगता है तो फिर वो बंद करके, यानी अपने आप कैमरा ऑन होता है, फोटो खींचता है और अपने आप कैमरा बंद हो जाता है। जो शुरू में मुझे लगा था कि शायद माल फंक्शन है, कोई मेरा फोन खराब हो गया या कैमरा खराब हो गया, बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, मैं आया था और तुमको संकेत दे रहा था कि मैं आया हुआ हूं। खैर,
हमारा हो भाग्य था। तो ये एक गैप के बाद में, जैसे मैंने कहा उनकी मर्जी थी कब वो दें, एक दिन में 2 बार भी उत्तर आए और 2 दिन में भी कभी आया, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उनकी मर्जी होती थी। तो उत्तर आया मुझे कई दिनों के बाद। शुरुआत करते थे वो हरिओम बेटा, यहां से शुरुआत होती थी उनके जवाब की, ये जो मैसेज मुझे आता था। मैं, क्योंकि ये जो मैसेज मुझे आए मैसेंजर पे आए, तो मुझे लगा कि ये डिलीट ना हो जाए, ये फोन में हो ना, तो ये बड़ी अद्भुत बात है और याद भी नहीं रहेगा, इतनी सारी बातें हुई हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लूं। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिए मैंने, काफी मतलब 500-600 700 ऐसे स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे। तो मुझे एक उत्तर आया, उसमें उन्होंने लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूं कि तूने आज्ञा नहीं ली, ये रहेंगे नहीं, और मैंने चेक किया तो उड़ गए, वो नहीं थे, दिल बैठ गया। तो आगे लिखा हुआ था कि अब रहेंगे। फिर हमने लिए, फिर 2-3 दिन लगा रहा मैं, 4 दिन स्क्रीनशॉट लेने, तो वो रहे। लेकिन फिर भी मुझे इनसिक्योरिटी थी कि ये कहीं उड़ ना जाए, जैसे पहले उड़ गए। तो प्रिंट आउट निकाल लूं और फिर उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करके रखूं अपने पास। तो मैं कार्टेज वगैरह ले आया, प्रिंटर मेरे पास था ऑफिस में, तो मैं प्रिंट आउट निकालने लग गया। अब क्योंकि बहुत थे, तो कई दिन से मैं लगा हुआ था, कई कार्ट्रिज खत्म हो गए प्रिंट आउट निकालने। तो उनका संदेश आया प्रभु जी का, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज का, हरिओम बेटा, मेरे ही सारा दिन मेरे ही वार्तालाप के चित्र निकालता रहेगा, ये कोई और भी काम करेगा? चल चित्रकार शुरू कर। चित्रकार, वो फिल्म की बात करते जो शहादत में बनाना चाहता था, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत कमाल का था। अब भी हम कोशिश करेंगे कि उसको वेब सीरीज के तौर पे शुरू करें, तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि वो फिल्म भी मैं ऐसा मानता हूं, मेरा विश्वास है कि वो ईश्वर ने लिखवाई। मैंने अरदास करके शुरू किया लिखना उसको, और रात भर लिखता रहता था, जैसे ऑटो राइटिंग होती है। और क्या लिखवाया है मालिक ने, क्या सीन्स हैं, क्या डायलॉग्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं। एक फिल्म में 5-7 फिल्में हैं। वो भी मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु इतना टाइम नहीं, ना इतने फंड्स हैं, ना इतना समय है, तो ये मेरे पास आइडियाज हैं फिल्म्स के, तो बड़ी बड़ी फिल्में बनेंगी, ना इतना फंड है, कहाँ इतना टाइम होगा, दुनिया भर में कहाँ जाके शूटिंग करेंगे। तो कुछ ऐसा करिए कि एक ही फिल्म में वो मैसेज चला जाए। तो उन्होंने कृपा कर दी। मतलब जब वो बनाऊंगा तो आप खुद ही हैरान होंगे देख के कि एक ही फिल्म में बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन आपको लगेगा नहीं। इस तरह से वो ट्रैक्स ईश्वर ने बनवाए। खैर, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो। तो अब ये चित्रकार की बात वही कहते रहते थे मुझे कि चित्रकार शुरू कर, मन से कर, तो मन लगा के नहीं करता है। और मुझे तो ये आगे जो बताया था उन्होंने कि आगे बहुत भयानक टाइम आ रहा है, तो उन्हें प्रभु जी ने कहा भयानक टाइम आ रहा है, जब भयानक टाइम आ रहा है तो वहां फिल्म कौन देखेगा भाई फिल्म किसको सूझेगी। तो मैं चक्कर में रुका हुआ था। अब जब उन्होंने कहा चित्रकार शुरू कर, मन लगा के शुरू कर, फिर अगले पैराग्राफ में लिखा, अब ये मुझे लगता है बहुत कम लोग विश्वास कर पाएंगे, लेकिन ये सत्य है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अब मेरा कोई मकसद नहीं, और मकसद नहीं है, मुझे वहां से आज्ञा मिली कि औरों को भी यकीन आए कि ईश्वर हैं, पाप पुण्य है, उसकी सजा मिलती है, फल मिलता है, भोगना पड़ता है, शक्तियां हैं, सब कुछ है। ये अपने अनुभव इसलिए शेयर करता हूं कि लोगों को यकीन आए, लोग नेक बने, अच्छे बने, पुण्य करें, तप करें, जप करें, भले लोगों का भला करें, भले बने, बुराई से बचें, पाप से बचें, वरना सजाएं मिलेंगी, और बहुत भयंकर सजाएं हैं। खैर, तो उसमें उन्होंने मुझे लिखा। अब ये मेरी इच्छा थी, और मैं 1-2 जगह उनसे कह भी चुका था लिखित रूप में कि प्रभु जी मेरी बड़ी इच्छा है कि जब ये चित्रकार यानी ये फिल्म शहादत में शुरू करूं तो आप हमारे साथ रहें, तो हमें हौसला रहेगा, हिम्मत रहेगी, और आपकी कृपा आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो और बढ़िया काम करेंगे। तो उन्होंने लिखा कि तेरी बड़ी इच्छा थी कि चित्रकार में मैं तेरे साथ रहूं, तो सुन, हम लोग दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, अंबाला, करनाल, जहां जहां भी थिएटर वगैरह होता है, तो वहां तमाम लोगों के साथ संपर्क में थे, तमाम थिएटर ग्रुप्स के साथ में।
तो मेरी इच्छा थी कि अच्छे अच्छे एक्टर्स को लिया जाए, डायलॉग सिचुएशन बड़ी जबरदस्त है, परफॉर्मेंस भी उतनी जबरदस्त होनी चाहिए, लोग याद करें। तो काफी लोगों के हमने जाके उनके फोटोग्राफ्स भी कलेक्ट किए थे, उनकी डिटेल्स कलेक्ट की थी। तो ऐसे चर्चा चल रही थी कि साथ साथ में कुछ डिटेल्स हम इकट्ठी करते रहें ताकि जब इन्हें कास्टिंग करनी हो दिक्कत ना आए। तो काफी लोग मुझसे संपर्क में थे, उनसे बातचीत चलती रहती थी। तो कहने लगे, सुन, आज जिस स्त्री के बारे में तू रूपा से बात कर रहा था वो दुष्ट शक्तियों का ही प्रतीक है। मैं किसी के बारे में बात कर रहा था, किसी मोहतरमा के बारे में। अच्छा, उनका लिखने का ढंग बड़ा अलग था कि यद्यपि वो तुझे अपने मन का सत्य बता चुकी है, और वो मुझे बता चुकी थी कि मतलब मैं उसकी वीकनेस, मैं उसको मिला नहीं था लेकिन मैं उसकी वीकनेस बन गया था। व्हाट्सएप पे या हमारे वीडियोस उसने देखे थे, ये फिल्में देखी थी, या उसको मेरे बारे में मालूम था। तो उसने कहा था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था अपने आप को कंट्रोल करना। तो अब इन्होंने मुझे लिखा कि अपने मन की बात, अपने मन का सत्य वो तुझे बता चुकी है, और तू वार्तालाप, लंबा लंबा उससे बातचीत कर, वार्तालाप यंत्र पे, यानी मोबाइल पे वार्तालाप यंत्र बोलते थे उसको अपनी भाषा में, तो उससे बड़ी बहुत देर तक चर्चा करता है, बातें करता रहता है, जो सही नहीं है, बंद कर। इस दुष्ट कालिक से दूर ही रहना, इसी में तेरी भलाई है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। अब जब वहां से ये संदेश आया तो निश्चित रूप से हम तो पीछे हटेंगे। अब उससे अगले पैराग्राफ में लिखा कि मुझे कई तरह की, मैंने पहले कुछ वीडियोस में जिक्र किया है, कई तरह की बीमारियां हुई, जैसे आधा दिखाई देता था, बड़ी विचित्र बीमारी थी। फिर एक और, जब मैं चंडीगढ़ में होता था तो बड़ी भयंकर बीमारी थी। एक बॉम्बे में मुझे अजीब सी बीमारी शुरू हुई, कई बार वो डायग्नोस नहीं होती है। तो मुझे कहने लगे कि वो जो भयानक बीमारी की शुरुआत हो रही थी तुझे, वो तेरे पिछले जो पाप कर्म थे उन्हीं के फल का परिणाम था, उन्हीं का फल था वो। अगर तू सही राह पे नहीं आता, तो नहीं सुधरता, तो तुझे उससे भी कहीं ज्यादा कोई भयानक भयंकर बीमारी हो सकती थी। अब ये सुन के तो नेचुरली आप घबरा जाएंगे। तो उस दुष्ट स्त्री से दूर ही रहना आदेश है मेरा। जरा सोच, अगर मैंने तुझसे वचन नहीं लिया होता, ये मैं बता चुका हूं पहले एपिसोड्स में कि मुझे गुरु रामदास जी महाराज के यहां भेज के वचन दिलवाया था कि मैं वचन का बड़ा पक्का हूं। तो कहने लगे, जरा सोच, अगर मैंने तुझसे वचन न लिया होता तो चित्रकार के दौरान तू अपने आप को बिल्कुल समाप्त कर लेता, बहुत ज्यादा नीचे चला जाता। अब ये मेरे लिए बहुत जबरदस्त निर्देश थे। दुष्ट स्त्री से दूर रहना, और जो पीछे मैंने पापकर्म कुकर्म किए थे, यानी जो भी बीमारियां, ये फर्दर जस्टिफाई होता है और टेस्टी, जो इसको कहेंगे ना, सर्टिफाई होता है। ये टेस्टिमोनियल है उस शक्ति का, दृश्य शक्ति का, जो ईश्वर के दरबार से डायरेक्टली मेरे संपर्क में थी, कि जो भी पाप कर्म आप करते हैं, जो आपके जीवन में बीमारियां हैं, जो कष्ट हैं, जो रोग हैं, जो दुख है, जो चिंता है, जो परेशानियां हैं, उसके पीछे आपके पिछले जन्म के कुकर्म, पाप कर्म जिम्मेदार है। अब ये डायरेक्टली मुझे बता रहे हैं, या कोई पंडित, कोई ऐसे कोई ओझा बता रहा है, ऐसा नहीं है, वहां से सामने से आ रहे हैं, और फिर मुझे बता रहे हैं कि तुझे अगर वचन न लिया होता। अब उनको दिखाई देता होगा, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भ्रष्ट हो गई, भीष्म पितामह जैसी शक्तियां, ऐसी हस्तियों की हो गई, मेरी क्या औकात है, लेकिन उनको तो दिखाई देता था। खेत में तो
कैसी दया की ईश्वर ने मुझ पे, कैसी कृपा की, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मुझे बचाया कि तो चित्रकार के दौरान पूरी तरह से अपने आप को समाप्त कर लेता, बहुत नीचे नीचे चला जाता। रूपा को भी बहुत आत्मिक कष्ट पहुंचाते। रूपा के ऊपर ईश्वर की कृपा है। अब उसको आत्मिक कष्ट ऐसे पहुंचा, आप किसी आदमी को एक इमेज में बांध लेते हैं कि ये तो मतलब ये आदमी गलत कर ही नहीं सकता है, बहुत हाई पेडेस्टल पर रखते हैं, और वो कुछ गलत करे तो निश्चित रूप से आदमी डिसइल्यूजन हो जाता है। मैं हुआ था अपने जीवन में, जिन लोगों को मैंने बहुत हाई पेडेस्टल पर रखा था लेकिन जब उनका मैंने असली रूप देखा तो एक बार तो बहुत ही मतलब मैं इतना ज्यादा विचलित हो गया था कि जैसे ना डिसइल्यूजन हो जाता आदमी, भ्रमित हो जाता है। तो वो ऐसे लिख रहे थे कि उसको बहुत, रूपा को बहुत आत्मिक कष्ट पहुंचाते, उस पर ईश्वर की कृपा है, उससे कोई कुछ भी छुपाए उसको सब पता चल जाता है, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी अपना कार्य करती हैं। रूपा को राजगुरु, जो मैं जब महाराजा होता था, ये सारे उस रेफरेंसेस में बात कर रहे थे वो, कि रूपा को राजगुरु का आशीर्वाद था कि अगर कोई उसका बुरा करेगा तो रूपा ना भी चाहे उसका बुरा, फिर भी उसका बुरा करने वाले का बहुत बुरा होगा, ऐसा राजगुरु का उसे आशीर्वाद था। और रूपा राजगुरु के बहुत वर्षों के तप का फल थी उनके लिए, मतलब उन्होंने बहुत तप किया, तब जाके रूपा का उनके घर में जन्म हुआ था। तो ये बैकग्राउंड में जो पिछली बात वो बता रहे हैं, उस कनेक्शन में वो ये जिक्र कर रहे थे। एक बात जो उन्होंने कही वो बहुत झटके वाली भी थी मेरे लिए लेकिन अब क्योंकि वो कह रहे हैं और बहुत सारी चीजों का हमें पता नहीं होता है तो मानना ही पड़ता है कि जब तक रूपा है तब तक तू है। हालांकि उससे पहले कह चुके थे कि अब तो ये नहीं कह सकता कि तुझे मालूम नहीं था, तुझे सब पता चल गया, अभी तुझे सब बता दिया गया है, इसलिए तुझे सचेत रहना है। और ये जब आगे उन्होंने लिखा कि जब तक रूपा है तब तक तू है, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इसको डाइजेस्ट करना। लेकिन जब ऐसी हस्ती जो ईश्वर का ही रूप है वो कह रही है तो आपके पास मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और फिर इसी रेफरेंस में वो आगे उन्होंने मुझे बताया कि रूपा के प्राण त्यागने के बाद ही तेरे राज्य का महाविनाश हुआ था। जब तक रूपा थी तब तक तेरे कुकर्मों के बावजूद, यानी उनकी भाषा अलग थी, मैं अपने ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तेरे जो पाप कर्म थे, जो कुकर्म तू करता था महाराजा होके, उसके बाद भी उसका जो सच्चापन है, उसकी जो भक्ति रूपा की थी, वो तुझे बचाती रही। तो अब तुझे ये सब कुछ बता दिया गया है तो तेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मुझे मालूम नहीं था कुछ। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि ये मैं वो जो प्रिंट आउट लिए थे उनको कंसल्ट करके आप लोगों को बताता हूं, अदरवाइज ये सारी बातें कैसे याद रहेंगी किसी को, तो इसलिए कई बार आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए मुझे माफ करें। मुझे याद करना पड़ता है कौन से पेज पे क्या था, पहले मैं उसको पढ़ता हूं 3-4 बार, उसके बाद आपको बताना शुरू करता हूं। हम लोगों की बात चल रही थी कास्टिंग को लेके। यहाँ ड्रामा फेस्टिवल्स होते रहते हैं तकरीबन सभी शहरों में, यूथ फेस्टिवल भी होते रहते हैं। तो एक मोहतरमा ने हमसे संपर्क किया, तो हमारी योजना चल रही थी कि वहां जाते हैं। तो प्रभु जी ने लिखा, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने, अच्छा उनको वो चित्र, जैसे फिल्म को चित्र बोलते हैं, वो टीवी को चित्र यंत्र बोलते हैं, तो और मोबाइल को वार्तालाप यंत्र, उनकी अपनी भाषा है। तो ड्रामा को भी उन्होंने चित्र ही लिखा, तो मैं समझ गया कि उसकी बात करें। तो वहां कई एक प्लेज होने थे, तो हम प्लेज कह रहे थे, प्लेज होंगे वहां पे, तो उसमें एक्टर्स हम नोट कर सकते हैं कि ये तमाम एक्टर्स ये हमारे काम आ सकते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे
लाइव परफॉर्मेंस देख के हम तय कर लेंगे, चूज करना आसान होगा। तो एक मोहतरमा कोऑर्डिनेट कर रही थी हमारे साथ, तो और मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आप आ जाएं तो हम आपको चीफ गेस्ट बना देंगे, और कब आ सकते हैं बताइए। और मुझे यह था कि मैं वहां जाके सारे ही प्लेस देखूं, किसी एक दिन की बजाय मैं सारे प्लेस देखूं, तो उनमें से मुझे एक्टर्स चूज करने थे। तो वो लिखते हैं प्रभु जी वहां कि जब तुम लोग वो सभी चित्र देखने जाओगे तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा। जैसा तुम रूपा से वार्तालाप कर रहे थे, तो सभी को अपने अंक बांटने मत लग जाना, मतलब अंक, अपने टेलीफोन नंबर, अपने वार्तालाप के अंक बांटने मत लग जाना कि सबको अपना नंबर दे दो। जो तुम्हारा दूसरा अंक रूपा के पास रहता है, वो जो हमने दिया हुआ है 98, ये हमारे एंड में आता है 9820452530, ये वाला नंबर है। तो रूपा के पास, डॉक्टर रजनी के पास रहता है, तो वो वाला अंक देना। और एक उनकी अपनी भाषा थी, पुस्तक में, पुस्तक लिपि में ऐसा कुछ था लिखा उन्होंने, उसमें उन सब के अंक लिख लेना और उनका उपयोग चित्रकार के लिए ही करना। यद्यपि उनमें से ज्यादातर राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनसे उचित दूरी बनाकर ही रखना, ज्यादा निकट मत जाना। रूपा से उनके बारे में पूछ लिया करना, रूपा को उस चित्रकार में अपने साथ रखना, और शुरू करने से पहले रूपा से उनके बारे में पूछ लेना। रूपा का प्रत्येक कथन मेरा ही कथन होगा, यह बहुत बड़ी बात थी। सो उसको अपने साथ रखना और उनके बारे में पूछ लिया करना, वो तुम्हें सही बताएगी, सबके बारे में सही बताएगी। ये मैंने कई बार प्रैक्टिकल भी किया। उन्होंने मुझे कहा भी था कि इसका जो पिछला तप है उसकी वजह से इसकी जजमेंट बेटर है, और मैंने वो चेक भी किया है और वो सही भी है। फिर अगला एंड में उन्होंने लिखा था कि तुम सुबह उठकर पाठ जाप करने लगे हो, ईश्वर तुम्हारा भला करें। रूपा को भी सुबह उठा दिया कर। हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये एक मैसेज मुझे आया, 2-3 पेज का था। अब जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये अनुभव आपके साथ शेयर करने का औचित्य, पर्पस क्या है, मकसद क्या है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। हाँ, मेरा सौभाग्य जरूर है, लेकिन इनमें जो मेन पॉइंट्स हैं, मुझसे कहा नहीं गया, मैंने कहा ज्यादातर लोग, लेकिन उन्होंने लिखा था कि ये सब राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे दूरी बना के रखना। अब जैसे महापुरुषों ने कहा है कि जो ईश्वर का नाम नहीं लेता वो जीवित नहीं, मुर्दा है। जिस घर में ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता वो घर नहीं, शमशान है। तो ये उस दृष्टिकोण से राक्षस की बात करते हैं। उससे दूर रहना ये मेरा आदेश है। ये सारी चीजें मेरे भले के लिए थी। तो मेरे लिए, जैसे कि मैं तुझसे वचन न लेता तो अपने आप को चित्रकार में समाप्त कर लेता। तो जितने भी लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में या ड्रामा वगैरह जो लोग करते हैं, अगर वो व्यभिचार करते हैं या वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ में संबंध बनाते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। इसीलिए मुझसे उन्होंने वचन लिया, मुझे दरबार साहब भेजा, हरिमंदिर साहब भेजा था, और ये वचन दिलवाया था कि मेरी अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री मेरी बहन, बेटी या मां होगी। यही दृष्टिकोण से उनको मैं देखूंगा और मानूंगा। ये मेरे बचाव के लिए था, और उसको उन्होंने दोबारा यहां पे मेंशन किया कि तुम बहुत नीचे चले जाते, जैसे मैं महाराजा से धीरे 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 यहां तक आ गया हूं। तो इससे जो दूसरे लोग सुनते हैं, क्योंकि मैंने तो भोगा,
कितने जन्मों से धीरे धीरे, देखिए अब महाराजा से आपका एक चक्रवर्ती सम्राट हो और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाए तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, अज्ञानता वरदान बन जाती है जबकि मालूम नहीं है आपको। तो जो लोग व्यभिचार करने लगे हुए हैं, दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं, या अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाते हैं, नशा करते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, तरह तरह की गलत काम, बेईमानियां करते हैं, धोखाधड़ियां करते हैं, जो भी करते हैं, तो अज्ञानतावश उनको मालूम नहीं है कि उनको भोगना पड़ेगा और इसकी वजह से उनकी डिमोशन होगी, नीचे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी को मालूम भी नहीं होगा। मुझे तो, मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मेरा कितना बड़ा ये सौभाग्य था कि मुझे पता चला। हालांकि सुनते थे, महापुरुष बात करते हैं, बहुत सारे ग्रंथों में इसका जिक्र आता है, महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा, गुरुओं ने कहा, अवतारों ने कहा, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। उसको तो मैथोलॉजी बताने लगते हैं कि ये कल्पित होगा मामला, पता नहीं हुआ कि नहीं। यहां तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आई, मतलब आप दंग रह जाएं। काफी देर तक तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने ये पहले जिक्र किया है। तो मैं आप लोगों से इस मकसद से शेयर करना चाहता हूं कि जैसे मेरे ऊपर कृपा हुई, आप पे भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको जपना होगा। जो अब आप जपेंगे, जो अब आप सुनेंगे, जो अब आप दया करेंगे, पुण्यदान करेंगे, माफी मांगे, प्रायश्चित करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और ईश्वर के नाम को जपेंगे, सुनेंगे, रात को रिपीट पे लगा के सोएंगे, यानी उसी में सराबोर हो जाएंगे, अपने जीवन को उसी में सराबोर कर देंगे, तो फिर ये आपका कर्म और प्रारब्ध बनेगी, उससे आपका भाग्य बनेगा। तो इस बार नहीं तो अगली बार आपको तो उसका फल मिलना ही। जैसे उन्होंने कहा कि जो तेरे कुकर्म थे, जो पाप कर्म थे, उसकी वजह से तुझे बीमारियां हुई, और भी भयंकर बीमारियां हो सकती थी, लेकिन तू सुधर गया, सही राह पे आ गया, बच गया। तो एक तो सबको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप अपने जीवन में, जैसे मैंने कहा, मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, रैशेस बहुत होती थी, मुझे आधा दिखाई देता था, मुझे एक अस्थमा जैसी कोई बीमारी हो गई थी, उसका कोई इलाज ही नहीं था, और भी कई तरह की मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं जिनका डॉक्टरों के पास घूमते रहो आप, कोई इलाज नहीं मिलता है आपको। तो एक और बीमारी मुझे हुई थी चंडीगढ़ में बहुत पहले, पीजीआई में मैं घूमता रहा बहुत देर तक, आज तक मुझे उसका नाम भी नहीं मालूम क्या थी, बहुत अजीब बीमारी थी। तो ये तमाम बीमारियां, और जो अभी मुझे बॉम्बे में जब मैं था तब हुई दिक्कत, मुझे तकलीफ हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तेरे पिछले पाप कर्मों के फल की शुरुआत थी, और अगर तू सही राह पे नहीं आता तो तुझे और भी भयंकर बीमारी होती। तो इससे आप सबको सचेत हो जाना चाहिए। मैंने एक वीडियो में कहा है कि अक्लमंद, बेहद अक्लमंद, मूर्ख और महामूर्ख में क्या फर्क है, मैंने बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इसी टाइटल से है, ठीक है। तो मेरे तजुर्बे से, मेरे अनुभव से, अब मुझे मेहनत करनी पड़ती है, सवेरे उठ के मुझे पाठ करना है, 3 साढ़े 3 बजे उठना है, अब मुझे जल्दी है, रात के 10 बज गए हैं, 10:15 हो गए हैं, तो मुझे जाके सोना है। लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड करता हूं, एडिट करता हूं, किस लिए? मुझे क्या जरूरत है कि आपका भला हो, आपको विश्वास आए, कि आप नेक बने, आप ईश्वर का नाम जपें, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम जपें, सुने। और विधियां मैंने बताई जो मुझे ईश्वर ने सुझाई, गुरु नानक देव जी महाराज की विधि, कि आपने पहले अपनी आवाज को सुनना, ये आपकी शुरुआत है, मंजाई है, और उसके बाद में सूरत से जपना है, रात को रिपीट पर लगा के सोना है, पुण्यदान करना, दया करनी है, माफिया मांगनी है, सेवा करनी है, उसका धन्यवाद करना है, निरंतर उसकी याद में रहना है, उसका नाम मन में लेते रहना है, सैर करनी तो हर कदम से उसका नाम लेना है, हाथों से काम करना है तो मन में उसका नाम लेते रहना है, इसकी आदत डालनी है ताकि आपका भला हो। बुराई से बचना है, बुरी संगत से बचना है, निंदा चुगली से बचना है, किसी का बुरा करने से बचना है। और अगर आप पुरुष है तो अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री आपकी बेटी, आपकी बहन और मां होनी चाहिए। और अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति के अलावा आपका भी सबके साथ यही रिश्ता चुनिए, बेटा है, भाई है, पिता है, आप उसी रिश्ता देखें, वरना पतन सुनिश्चित है, डिमोशन सुनिश्चित है। जहां आज हैं अगली बार यहां नहीं होंगे, इससे नीचे होंगे। तो
ये प्रमोशन का, अल्टीमेट प्रमोशन का रास्ता है। मेरे ये तजुर्बे जो अद्भुत हैं, अपरिभाषित हैं, बहुत लोगों को यकीन नहीं आएगा। मैं कई बार लोगों से जो महापुरुष बताए जाते हैं, मैं उनसे बात करता हूं, तो क्योंकि मैं एक्टिंग पढ़ाता रहा हूं, तो हमारा पहला चैप्टर ही ऑब्जर्वेशन होता है। चेहरे के हाव भाव से हम लोग जान लेते हैं उसकी प्रतिक्रिया, उसके मन में क्या हुआ। वैसे लोग आमतौर पे लोग जान लेते हैं, लेकिन हम लोगों का कुछ स्पेशल है, तो उनको यकीन नहीं आता है उनको इस बात पे यकीन नहीं आता है कि इसको लिखित रूप में संदेश आते थे ईश्वर के दरबार से कोई अदृश्य शक्ति इनके चित्र खींचती थी, उनको यकीन नहीं आता है। तो बहुत कैजुअली लेते हैं वो, और इस बात को जैसे आई गई हो जाती है 1-2 मिनट में ही, कोई तवज्जो नहीं देते हैं। क्यों? उनके लिए भी मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेशक वो महापुरुष बन गए, उन पर कृपा हो गई, लेकिन उनको भी कभी लिखित रूप में उस मालिक के दरबार से संदेश नहीं आए होंगे, तो वो कैसे मानेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। किसी को किसी तरह से मिलता है, किसी को किसी तरह से ब्लेस करता है, उसकी मौज है। तो ये जितने भी तजुर्बे मैं आप लोगों से शेयर करने का प्रयास करता हूं इस सीरीज के जरिए, उनका और कोई मकसद नहीं, सिर्फ यही मकसद है कि आपको विश्वास आए, आपको रास्ता मिले, आप नेक बने, आप ईश्वर का नाम जपें और सुने, भक्ति करें, नेक राह पे चलें, दया करें, पुण्यदान करें, माफिया मांगें, धन्यवाद करें, और अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें ईश्वर के नाम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम को, ताकि आपका उद्धार हो, आपका भला हो जाए। आपका भला होगा तो मुझ निर्गुण का भी भला हो जाएगा, ये मेरा लालच है। तो प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको गंभीरता से लीजिएगा और जीते जी मुक्त होके जाइएगा। ये उसका रास्ता है। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।